हाँ तो स्टूडेंट्स, हमारी बात चल रही थी पैकेजेस के रिगार्डिंग, ठीक है। तो हमने देख लिया था कि पैकेजेस जो हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, उसका क्या स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। उसको किस तरीके से इनकैप्सुलेशन में काम में लेते हैं, ठीक है। क्लासेस को कैसे इनकैप्सुलेट करते हैं, एक पैकेज क्या होता है, सब पैकेज क्या होता है, ठीक है। तो वाइल्ड कार्ड स्टार के साथ भी हमने उसको देखा, और फुल्ली क्लासिफाइड नेम भी हमने देखा कि पैकेजेस को किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। तो अब जो आपको एग्जांपल कराएंगे ये बहुत बेसिक एग्जांपल है, समझने में आपको आसानी रहेगी, ठीक है। तो ये आप जो है एग्जांपल अपनी फ़ाइल में भी लिखेंगे और इसका पीडीएफ बना के आप मुझे भेजेंगे, ठीक है ना। और एक इसके साथ साथ में जो आपकी फ़ाइल है उसमें भी आप इसको लिख लेंगे। आपने वो पेज लिया है तो उसको जब आपकी फ़ाइल आपको मिलेगी तो उस फाइल के अंदर आप उसको पेस्ट करेंगे पेज को, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब देखिए पैकेज एग्जांपल में हमने क्या लिया है, हमारे पास में एक पैकेज है पैकेज 1, ठीक है। एक पैकेज है पैकेज 2, मतलब एक फ़ोल्डर बनाया है। आपको क्या करना है, सिस्टम खोलना है, एक फ़ोल्डर बनाना है पैकेज 1 के नाम से। आप चाहो तो उसको कुछ भी बना सकते हो, P1 P2 कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर आपको एक फ़ोल्डर बनाना है पैकेज 2 के नाम से, ठीक है। हमें बेसिक से स्ट्रक्चर लेके चल रहे हैं क्योंकि अभी हमारे पास में थोड़ा सा रिसोर्सेज की भी कमी है। तो अब देखिए ये हमने बाहर एक अलग से क्लास ली है पैकेज एग्जांपल 3, इसको हमने फ़ोल्डर में डाला है, ओपन डाला है, तो ये लगभग केसेस कवर कर लेंगे सिंपल। अब देखिए हमने पैकेज 1 में क्या लिखा है, पैकेज 1 में हमने एक क्लास लिखी है पैकेज 1, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है स्टेटमेंट का, कि एक पैकेज आपने बनाया है जिसका नाम क्या है पैकेज 1। आप यहाँ P1 भी लिख सकते थे, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। फिर आपने क्या लिखा है, एक क्लास बनाई है जिसका नाम है फर्स्ट, और फिर आपने इसमें एक फंक्शन बनाया है डिस्प्ले नाम से, और उसमें system.out.print करवाया है आपने इन पैकेज 1। इसका मतलब जब हम इसको हमारे मेन फंक्शन से कॉल करेंगे तो अगर इस पैकेज के अंदर वो आया होगा तो हमारा ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा। तो इससे हमको पता चल जाएगा कि हमारा ये पैकेज काम कर रहा है, ठीक है। तो हमको सिर्फ वर्किंग चेक करनी है, बाकी आप अपने कॉम्बिनेशन आप चेक कर लेना, ठीक है। तो ये हमने पैकेज 1 का स्ट्रक्चर देखा है। इसमें कोई मेन फंक्शन नहीं है, सिंपल एक पैकेज बनाया है हमने, फ्री है वो सब चीज़ों से, और पैकेज 1 नाम से इसको आप कहीं भी इंपोर्ट कर सकते हो और ले आ सकते हो। तो पैकेज यही है। जब आप जावा के पैकेजेस की बात भी करोगे तो किसी ने जावा का मान लो सुपर हायरार्की पैकेज भी बनाया है, उसमें यूटिल बनाया है, तो वो सब पैकेज ऐसे ही बने हुए हैं, कहीं किसी डायरेक्टरी में कहीं ना कहीं वो ऐसे ही बने हुए हैं, उसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। तो कभी कोई पैकेज का नाम सुनो तो कोई बहुत भारी वर्ड मत समझना। पैकेज मतलब बस आपने एक स्टेटमेंट लिख दिया है अपने कोड के ऊपर पैकेज, उसका नाम दे दिया है आपने पैकेज 1, ठीक है। तो अब आपने पैकेज 2 बनाया, पैकेज 2 में भी सेम हमने एक क्लास बनाई, उस क्लास के अंदर हमने मतलब पैकेज लिखा, पैकेज के अंदर नाम दिया पैकेज 2, और क्लास बनाई सेकंड नाम से, डिस्प्ले फंक्शन बनाया, और इसमें हमने क्या प्रिंट करवाया, इन पैकेज 2। तो इनकेस अगर वो पैकेज 2 में आता है आपका कोड तो वो आपको यहाँ डिस्प्ले कर जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप आते हो कि इसको हमको एक मेन क्लास बनानी थी। आप आते तो पैकेज के अंदर भी मेन क्लास बना सकते हो, पर वो फिर उस क्लास का स्पेसिफिक एक पैकेज के अंदर ही काम होकर रह जाएगा। हम चाहते हैं कि हम पैकेजेस को दूसरी जगह इंपोर्ट करना सीखें, क्योंकि हमारा मेन क्लास तो कहीं और होती है, हम जब नॉर्मली भी यूज़ करते हैं तो हम सिर्फ इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट java.util.scanner। तो इसकी मेन क्लास तो यहीं पर है हमारे पास, और ये पैकेज कहीं पड़े हुए हैं, तो उसकी मेन क्लास से हमें कुछ लेना देना भी नहीं है, इसलिए हमने ये अलग से लिया है। आप इसका नाम कुछ और भी कर सकते थे, फाइनल क्लास या कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। इसमें हमने क्या लिखा है देखो, हम चाहें तो इसका भी नाम इसको भी पैकेज बना सकते हैं। फिर उसके लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ PAC के पैकेज और पैकेज का नेम लिखना पड़ेगा। तो अभी हम इसको मान लो पैकेज नहीं बनाना चाहते हैं, हम सिर्फ हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम लिख रहे हैं। तो हमने इंपोर्ट कर लिया फर्स्ट और इंपोर्ट कर लिया सेकंड। अब देखो इंपोर्ट कैसे किया है, पैकेज 1.first, मतलब पैकेज 1 के अंदर एक क्लास है फर्स्ट नाम से, और पैकेज 2 के अंदर है सेकंड नाम से क्लास, दोनों को हमने इंपोर्ट कर लिया है। क्लास पेज एग्जाम्पल 3, मतलब हमने क्लास जो बनाई है उसका नाम क्या रखा हुआ है, पैकेज एग्जाम्पल 3, और इसी के नाम से हमने फाइल को सेव भी किया हुआ है। तो आपको पता ही है कि क्लास नेम से ही हमेशा फाइल को सेव करते हैं, ये आपको पैकेज में भी ध्यान रखना है। अब आपने यहाँ मेन फंक्शन लिया है। अब देखिए आपने A1 नाम से कोई फर्स्ट नाम से कोई क्लास नहीं बनाई है इस क्लास में, लेकिन फिर भी आपने इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखा हुआ है। तो इसलिए आपने क्या किया है, फर्स्ट नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया है A1, और फिर उसको डिस्प्ले 1 कॉल कर दिया है। ऐसे ही आपने सेकंड का बनाया है B1 और B1.display2 कर दिया है आपने, ठीक है। अब देखो सेकंड किसकी क्लास थी, पैकेज 2 की, और फर्स्ट किसकी क्लास थी, पैकेज 1 की। अगर ये सही से इंपोर्ट हुए हैं
तो हमारा क्या प्रिंट होना चाहिए, इन पैकेज 1, और इससे क्या प्रिंट होना चाहिए, इन पैकेज 2। क्यों प्रिंट होना चाहिए, क्योंकि हमने ये लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ देखो क्लासेस के अंदर यहाँ लिखा हुआ है इन पैकेज 2। अगर पैकेज 2 में आएगा तो पैकेज 2 प्रिंट होगा, और अगर ये पैकेज 1 में आएगा तो आपका पैकेज 1 प्रिंट होगा। ठीक है, अब देखो इसको रन कंपाइल कैसे करना है ये आपको थोड़ा सा देखना है। ठीक है, तो देखो आपने सबसे पहले कमांड प्रॉम्प्ट रन किया, हो गया है। यहाँ आपने देखा माई में हूँ तो मेरे को डेस्कटॉप पे जाना है, मेरा फोल्डर जो है वो डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है। डेस्कटॉप पे गए, डेस्कटॉप पे मेरे हिसाब से वो जावा लैब नाम से फोल्डर है, तो मैं CD जावा और इसको मैं स्टार कर देता हूँ, तो जो भी फोल्डर होगा इसके हिसाब से उसमें एंटर कर जाएगा। तो जावा लैब नाम से फोल्डर है। ठीक है, अब इसके अंदर मेरा पैकेज एग्जाम्पल नाम से फोल्डर है, तो मैं लिखूँगा CD, और मुझे पता है कि ज़्यादा फोल्डर नहीं है तो मैं पैक को स्टार कर दूँगा, तो ये पैक एग्जाम्पल में चला गया है। पैकेज एग्जाम्पल में यहाँ मैं DIR करके देख लूँगा तो मेरा जो क्लासेस हैं वो मिल गई। तो पैकेज एग्जाम्पल जो है ये मेरा फोल्ड पैकेज है, देखो पैकेज 1, पैकेज 2, और ये मेरी क्लास पड़ी हुई है जिसमें मेन फंक्शन लिखा हुआ है। तो मुझे ये जो क्लास है इसको कंपाइल करना है। ठीक है, तो मैंने लिखा जावा C और PACKAGE पैकेज और एग्जाम्पल। ठीक है, तो अब इसको मैं एग्जाम्पल 3.java। ठीक है, सक्सेसफुली कंपाइल हो गई है। अब हमको इसको रन करना है। देखो तो ये आपका आउटपुट आ गया है इन पैकेज 1 और इन पैकेज 2। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो आपका पैकेज थे वो सही से इंपोर्ट हुए हैं। तो ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, बाकी इसमें आप अपनी प्रैक्टिस कितनी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब आपने ये देख लिया किस तरीके से इसका आउटपुट आया है। तो अब आपको क्या ध्यान रखना है, ये देखो सबसे पहले अब आपको क्या करना है, आपने पूरी थ्योरी पढ़ ली, सब देख लिया। सबसे पहले आप एज इट इज़ जो मैंने बनाया है आप एज इट इज़ बना के देख लीजिए। सबसे पहले पैकेज एग्जाम्पल 1, उसके अंदर पैकेज 1 पैकेज 2 बनाओ, एक फ़ाइल बनाओ। इसके अंदर फिर एक क्लास बनाओ फर्स्ट नाम से, इसके अंदर पैकेज 2 बनाओ, सेकंड बनाओ, इसके अंदर मेन फंक्शन लो और मेन फंक्शन को कॉल करवाओ। तो आप एज इट इज़ एग्जाम्पल करके देखो, ये बेसिक एग्जाम्पल है और बहुत जगह सिर्फ ये आपसे यही पूछा जाएगा। बाकी आप इसके सब पैकेज बना के देख सकते हैं। ठीक है, वो आपको मैंने बता दिया है, थोड़ा आप भी इसको सर्च करो इधर उधर से। ठीक है, तो अभी के लिए बहुत है, आप इसको करके देखो और मुझको फ़ाइल जो है आपकी PDF जो है उसको हैंड रिटन उसको मुझे लिख के आप जो है अपना अपलोड कर दीजिए।